लोकसभा चुनाव से पहले जहां सपा, पीडीए और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ सपा से बागी नेताओं की संख्या बढ़ रही है और इसी में सबसे पहला नाम है कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे सलीम शेरवानी का। बदायूं जिले के सहसवान में सेक्युलर फ्रंट की होने वाली महापंचायत पर बीजेपी और बसपा के साथ साथ सपा की भी नजर है। वजह है सपा के पूर्व नेता सलीम शेरवानी, जिन्होंने पिछले महीने ही राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है। खबर ये भी है कि पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की, लेकिन वो बेनतीजा रही। वहीं एक के बाद एक पदाधिकारियों के साथ छोड़ने से ये साफ हो गया है कि अपनों को थामने की सपा की रणनीति कारगर साबित नहीं हो रही है। यूं तो सलीम शेरवानी का गुस्सा राज्यसभा चुनाव में जगह नहीं दिए जाने की वजह से था, जिसे उस वक्त उन्होंने बयां भी किया था। आज की बात नहीं है, ये तब हुआ जबकि ये राज्यसभा की मेंबर्स की घोषणा की गई। उस वक्त मेरे दिल आग में बात आई कि भाई जो हम जिस नारे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं उस नारे पे हमारी पार्टी बिल्कुल सीरियस नहीं है, और जिस तरह से राज्यसभा के टिकट दिए गए, मेरा एक दिल में और मेरे साथियों के दिल में ये सोच उठी कि भाई जिस मुद्दे पे आप 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी मुद्दे पे ही से आप हट जाते हैं, तो हमारा क्या वजूद है, हम क्यों रहें पार्टी के साथ। और मुझे अगर सम्मान चाहिए तो मुझे पूरे देश के लिए चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, और वो बिल्कुल गठबंधन ख़त्म सा होता चला जा रहा है, कोई आपस में सीरियस है ही नहीं उस गठबंधन को चलाने के लिए। तो ये राजनीति आज इस मोड़ पे पहुंच गई है कि हम जैसे लोग, हमने हमेशा राजनीति ईमानदारी और सच्चाई के साथ की, अब घुटन सी महसूस हो रही है। पहले जैसी सपा नहीं। देखिए, मैं सपा पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सपा पे बहुत बड़ा भरोसा पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने किया। मेरे ख्याल में जितना वोट मुसलमानों को सपा को मिला है वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। बहुत बड़ी संख्या उनको मिली थी, मगर मुसलमानों की जायज़ बातों पे आवाज़ ना उठाना ये एक तकलीफ़ की बात है। सर, लोग कह रहे हैं कि आपको राज्यसभा नहीं मिला, जिसके ऐसा है, राज्यसभा मुझे पिछली दफ़ा भी नहीं मिला था, मगर जावेद अली खान साहब को दिया राज्यसभा। उस वक्त तो ना मैंने इस्तीफ़ा दिया, ना मैंने कोई नाराज़गी दिखाई। अगर मुझे यही होता कि राज्यसभा ना मिलने पे मुझे नाराज़गी है तो मैं उस वक्त भी दिखाता, मगर एक मुसलमान को उन्होंने दिया, और सही जो परंपरा हमेशा रही है समाजवादी पार्टी के उसके मुताबिक चले, तो मुझे खुशी थी। इस दफ़ा मुसलमान का सवाल नहीं है और मेरा सवाल नहीं है, किसी मुसलमान को दे देते। बता दें कि सेक्युलर फ्रंट की महापंचायत के दौरान सलीम शेरवानी का रुख और स्पष्ट होने की उम्मीद है, जिसके बाद जिले के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण भी बनेंगे और बिगड़ेंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सेक्युलर फ्रंट की सहसवान में होने वाली बैठक संभल के अलावा आंवला और बदायूं लोकसभा सीटों के चुनावी परिणामों पर भी प्रभाव डालेगी। हाल ही में सपा की तरफ से बदायूं से शिवपाल यादव के नाम की घोषणा की जा चुकी है। इस सीट पर पहले से ही धर्मेंद्र यादव का दावा था, लेकिन उन्हें मना लिया गया। मगर अब सलीम शेरवानी की बगावत कहीं सपा को भारी न पड़ जाए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।